बच्चों, आज हम प्रक्षेप का उड्डयन काल, ऊंचाई, महत्तम ऊंचाई और प्रक्षेप के परास के विषय में जानेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज फ्लाइट टाइम एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, फ्लाइट टाइम एंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले हेडिंग है इसमें प्रक्षेप का उड्डयन काल। प्रक्षेप का उड्डयन काल, प्रक्षेप का उड्डयन काल जो हम प्रक्षेपित कर रहे हैं वो O से O' तक जितना समय लेता है, यहां से ये कण आपका बिंदु P पर जा रहा है, ऊंचाई पे जा रहा है, फिर ऊंचाई से फिर ये आपका इसी समतल के बराबर आपका आ जा रहा है। O से O' पे जाने में जितना समय लेता है वही उसका जो है उड्डयन काल कहलाता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे, जितने समय में पिंड किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल पर टकराता है, पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। जितने समय पे कण आपका O से P पर होता हुआ पुनः O' पर पहुंचता है वही उसका उड्डयन काल कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने समय में पिंड किसी समतल के प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा उसी समतल पर टकराता है, पिंड का उड्डयन काल कहलाता है। इसे फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम मानेंगे माना उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में पिंड को स्मॉल t समय लगता है। यहां तक पहुंचने में पिंड को जो है स्मॉल t समय लगता है। पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग बिंदु P पर शून्य हो जाता है। यहाँ आपको बताया भी ना, यहाँ आपका ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, शून्य हो जाता है। तो उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में पिंड स्मॉल t समय लेता है और पिंड का ऊर्ध्वाधर वेग बिंदु P पर शून्य होता है। तब हम घन के समीकरण से v बराबर आपको बताया गया है u प्लस AT। तो यहाँ a हम गुरुत्वीय त्वरण कंसीडर करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कण पृथ्वी से दूर जा रहा है, पृथ्वी की तरफ कण नहीं आ रहा है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए हम गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ माइनस में रखेंगे और v बराबर हो जाएगा u माइनस GT। u माइनस GT हो जाएगा। और आपको बताया गया है बिंदु P पर जो है कण का वेग शून्य हो जाता है, तो अंतिम वेग हम शून्य रख देंगे। तो यहां से ये हो जाएगा 0 = u sin थीटा माइनस GT। इसको सॉल्व कर लेंगे पक्षांतर करके, GT बराबर u sin थीटा। तब आपका यहां से स्मॉल t बराबर हो जाएगा u sin थीटा अपान g। ये आपका यहां O से P तक जाने में लगा समय निकला। ठीक है, अब आप बिंदु O से O' तक जाने में लगा समय लिखेंगे। आप बिंदु O से O' तक जाने में लगा समय कैपिटल T से डिनोट करेंगे। कैपिटल T = 2t। ये जो यहां से यहां तक t है, t समय लगा, उसी प्रकार यहां से यहां तक आने में t समय लगेगा। तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैपिटल T बराबर हो जाएगा आपका 2u sin थीटा अपान g। 2u sin थीटा अपान g। इस प्रकार से जो है प्रक्षेप का उड्डयन काल जो हो जाएगा O से O' तक आपका कंप्लीट जो हो जाएगा, कैपिटल T बराबर 2u sin थीटा अपान g हो जाएगा। अब हम प्रक्षेप की ऊंचाई लिखेंगे। ध्यान देंगे, प्रक्षेप की ऊंचाई। देखिए, प्रक्षेप की ऊंचाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान दीजिए, कण की जो महत्तम ऊंचाई है वो बिंदु P पर है, तो यही जो महत्तम ऊंचाई कहलाती है, यही आपका प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। तो देखिए, पिंड के उच्चतम बिंदु की, देखिए पिंड के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, पिंड के
उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर पिंड के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पिंड की महत्तम ऊंचाई या पिंड के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है या पिंड की ऊंचाई कहलाती है। प्रक्षेप की ऊंचाई कहलाती है। ध्यान दीजिएगा आप यहां पर, कण आपका पिंड के पथ का उच्चतम बिंदु P है। पिंड के पथ का उच्चतम बिंदु P है और P पर आपका वेग 0 है। ठीक है, P पर ऊर्ध्वाधर वेग कितना है? 0 है। तो हम लिखेंगे पिंड के पथ का उच्चतम बिंदु, पिंड के पथ का उच्चतम बिंदु P पर ऊंचाई, ध्यान दीजिएगा P पर ऊंचाई जो होगी, उच्चतम बिंदु P पर ऊंचाई को हम यस से डिनोट करेंगे। ऊंचाई स्मॉल यच है। ऊर्ध्वाधर वेग आपका 0 है। ऊर्ध्वाधर वेग आपका भी वाई बराबर जो है वो 0 दिया गया है। ठीक है, अतः गति के तीसरे समीकरण से, अतः गति के समीकरण से, गति का समीकरण आपका तीसरा बताया गया है, v² = u² + 2gh। यहां हो जाएगा v² = u² - 2gh। क्योंकि ये कण जो है पृथ्वी से दूर जा रहा है, इसीलिए यहां गुरुत्व त्वरण का मान माइनस रखेंगे और ये हो जाएगा v² = u² - 2gh। तो यहां देखिए, इसको कंपोनेंट में बांटेंगे तो ये कण का जो क्षैतिज घटक हो जाएगा वो हो जाएगा u sin थीटा, u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। और आपका यहाँ अंतिम वेग जो है वो 0 हो जाएगा, अंतिम वेग 0 हो जाएगा। कि यहाँ भी बराबर हम 0 रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये आपका प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग आपका ये इधर है, तो ux है। ux बराबर आपको बताया गया है u sin थीटा, ये क्षैतिज घटक है और ये आपका जो है ऊर्ध्वाधर घटक है। तो कण का जो होगा, ठीक है, ux और uy, तो यहां हो जाएगा u बराबर u sin थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद 2gh बराबर u² sin स्क्वायर थीटा और h का मान हमको निकालना है, तो h बराबर हो जाएगा u² sin स्क्वायर थीटा अपान 2g। ये आपका यहां से यहां तक की दूरी हो गई, महत्तम ऊंचाई हो गई h। ठीक है, ये आपकी ऊंचाई हो गई। अब हम महत्तम ऊंचाई निकालेंगे। महत्तम ऊंचाई कब होगी? जब आपका साइन 90 ले ले, साइन 90 मतलब 1 हो मान। जब आपका थीटा का मान 1 हो, थीटा का मान 90 रखेंगे साइन में, तब आपको मान 1 मिलेगा और उस पर मैक्सिमम हाइट आपको मिलेगी। तो लिखिए यदि, यहां ध्यान दीजिएगा, यदि साइन स्क्वायर थीटा = 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कब होगा? जब आपका थीटा बराबर 90 अंश होगा। ठीक, थीटा आपका 90 अंश होगा, तब आपकी ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होगी। ठीक है, तो h मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? h मैक्सिमम = u² अपान 2g। ये आपकी अधिकतम, प्रक्षेप की अधिकतम ऊंचाई मिल जाएगी आपको। ठीक है, h मैक्स कब? जब आप थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे, तभी इसका मान 1 होगा।
ठीक है। थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे 1 आ जाएगा, और ये एच मैक्स बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है। बच्चों प्रक्षेप का परास देखेंगे हम, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ध्यान दीजिएगा, परास जो होता है आपका प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को प्रक्षेप का क्षैतिज परास कहते हैं। यहाँ हम क्षैतिज दिशा में यहां से यहां तक की दूरी की बात करते हैं। ठीक है। तो प्रक्षेप द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को जो है क्षैतिज परास आर कहते हैं। आपको बताया गया है दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो यहां से जो है क्षैतिज परास कैपिटल आर बराबर हो जाएगा क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल। क्षैतिज वेग आपको बताया गया है, इससे पहले हमने जो है आपको बताया था कि ये जो है ये आपका यूएक्स जो है यू साइन थीटा है, और यू आई जो है आपको यूएक्स जो है यू कॉस थीटा है, और यू आई जो है वो यू साइन थीटा है। ये आपका क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो यू एक्स है ये आपका यू कॉस थीटा है, और जो यू आई है आपका यू साइन थीटा है, वो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है। तो यहाँ जो है क्षैतिज वेग जो हम लेंगे जो यू कॉस थीटा लेंगे, और उड्डयन काल अभी हमने कैपिटल टी का मान निकाला है वहां से रख देंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा आर बराबर 2u स्क्वायर, यू यहाँ पर भी है यू यहाँ पर है, स्क्वायर हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। कैपिटल आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आपका कैपिटल आर निकल जाएगा क्षैतिज परास। क्षैतिज परास हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ध्यान दीजिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 2 थीटा। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले से यहाँ है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो यहाँ हम साइन 2 थीटा रख देंगे इसके स्थान पे, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पे। ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये आपका क्षैतिज परास निकल गया, प्रक्षेप का परास। अब हम अधिकतम परास निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अधिकतम परास के लिए जो है मान 1 होना चाहिए। अधिकतम परास के लिए आपका जो है वो साइन थीटा का मान 1 होना चाहिए। तो यहाँ आपका साइन 2 थीटा है, तो यह हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक। तो 1 आपका साइन 2 थीटा है, तो यहां हो जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा बराबर हो जाएगा 90/2, आपका आ जाएगा 45। तो मैक्सिमम परास जो होगा वो 45 अंश के कोण पर मिलेगा आपको, और जो परास होगा आर मैक्सिमम रेंज जो होगी वो हो जाएगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ये जो है आपका महत्तम क्षैतिज परास निकल जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी। धन्यवाद। प्रक्षेप के परवलयाकार होने की सीमा। ठीक है। आपका प्रक्षेप के परवलयाकार होने की सीमा क्या है, लिमिटेशंस क्या है? तो सबसे पहला है कि प्रक्षेप के परवलयाकार होने के लिए प्रक्षेप का त्वरण अचर हो तथा त्वरण की दिशा प्रक्षेप के वेग की दिशा से भिन्न हो। उसी दिशा में आपका नहीं होना चाहिए। प्रक्षेप का त्वरण जो हो वो कांस्टेंट रहे, और त्वरण की दिशा जो है वो प्रक्षेप के वेग की दिशा से भिन्न हो। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है प्रक्षेप बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं जाना चाहिए, अन्यथा स्मॉल जी का मान बदल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे प्रक्षेप के परवलयाकार होने के लिए
आपको प्रक्षेप को बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं ले जाना है। ठीक। तीसरा है आपका प्रक्षेप का परास बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्यथा स्मॉल जी का मान बदल जाएगा। इसलिए भी वही कंडीशन है, अगर प्रक्षेप का परास बहुत अधिक होगा तो स्मॉल जी का मान आपका बदल जाएगा और आपको प्रक्षेप जो है वो परवलयाकार नहीं मिलेगा। धन्यवाद।